अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए। आखिरकार साद और ज़ारा के निकाह का वक्त आ गया। दोनों ही बहुत उदास हैं क्योंकि किसी ने भी इन दोनों पर यकीन किया ही नहीं। साद रोते हुए अपनी माँ के साथ निकाह के लिए ज़ारा के घर आ रहा है, तो दूसरी तरफ ज़ारा भी जो तैयार होकर शीशे के सामने खड़ी हुई तो उसे अदील की झलक दिखाई दी। दोनों ही काफ़ी उदास हैं, लेकिन फिर निकाह का वक्त भी आ गया। दूसरी तरफ माहम, जिसको ज़ारा की शादी के बारे में मालूम पड़ गया, तो वो तो अपनी माँ को खींचते हुए यहाँ पर लाना चाहती है, सब कुछ दिखाना चाहती है। लेकिन खैर ये ड्रामा है, तो ड्रामे की तरह ही हम देख रहे हैं, वरना तो दोनों ही डिफरेंट शहरों में रहते हैं। माहम भला इतनी जल्दी ज़ारा के घर कैसे पहुँच सकती है, क्योंकि दूसरे शहर में रहती है और यहाँ पर आने जाने में 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन यहाँ पर तो ज़ारा तैयार होकर निकाह के लिए खड़ी है, जबकि माहम और फरीदा बेगम अपने घर से अभी अभी ही तो निकले हैं। ऐसे निकाह का वक्त भी आ गया, ना चाहते हुए भी दोनों का निकाह हो जाता है। यहाँ पर अली बहन के सर पर हाथ रखते हुए उसे दुआ देने की कोशिश करता है, उसे आबाद रहने की दुआ देना चाहता है। लेकिन ज़ारा अली का हाथ झटक कर पीछे कर देती है, क्योंकि जब एतबार की बारी थी तो किसी ने एतबार नहीं किया। अब भला सलामती की दुआ लेकर वो क्या करेगी। उसके साथ जो होना था वो तो हो चुका। वो अदील को भूलना नहीं चाहती थी, अभी वो किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अपनों की बेएतबारी ने ही उसे साद के साथ रिश्ते में बांध दिया। अदनान साहिब नहीं चाहते थे कि ये शादी हो जाए, वो तो चाहते थे कि ज़ारा ऐसे ही घर में रहे और वो ज़ारा का फ़ायदा उठा सके, क्योंकि घटिया इंसानों के इरादे भी घटिया ही हुआ करते हैं। अब यहाँ पर ज़ारा तो जा रही है, लेकिन ज़ैनी अदनान के हाथों नहीं बच पाएगी, तभी तो अदनान की हकीकत सबके सामने आएगी। अभी तो ज़ारा और साद का निकाह हो चुका। निकाह के बाद ज़ैनी भी आती है तो साद ज़ैनी की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ज़ैनी उसे फ़ौरन रोक देती है, वहीं पर रुक जाओ, अब तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं। तुम दोनों की दोस्ती जीत के ही देखो, मेरी मोहब्बत हार गई। अब तो ज़ारा भी रोने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ज़ैनी की मोहब्बत हार जाए। ऐसे ही ज़ारा की रुखसती का वक्त आ गया। जैसे ही ज़ारा रुखसत होने लगी, फरीदा बेगम और माहम की एंट्री भी हो जाती है। फरीदा बेगम तो ज़ारा को इस रूप में देखकर तड़प उठी, चीख उठी। अच्छा, तो मिल गया ना तुम्हें तुम्हारा मन का जीवन साथी। अरे जब इससे शादी करनी थी तो मेरे बेटे की जिंदगी में क्यों आई। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं और तुम तो खुशियां मना रही हो। अब ज़ारा और साद जो कि थक चुके हैं सबके सामने अपनी सफाई देते देते, इसलिए अब किसी को भी अपनी सफाई नहीं देना चाहते। लेकिन यहाँ पर आसफा बेगम बोल उठती है, मैं जानती हूँ कि इन दोनों का कोई कसूर नहीं, इन पर बहुतान लगे हैं। देखना, एक दिन सभी जान जाएंगे, फिर सभी बहुत शर्मिंदा होंगे इनसे। उस वक्त से डरें सब। लेकिन अभी तो सबको कोई समझ नहीं आ रही। ऐसे ही ज़ारा और साद अपने कमरे में आ जाते हैं। दोनों ही अब मियाँ बीवी के रिश्ते में हैं, लेकिन फिर भी अजनबियों की तरह बैठे हैं। साद सोफे पर तो ज़ारा बेड पर बैठी है। दोनों एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे कि ज़िंदगी ने उन्हें किस मकाम पर ला खड़ा किया। कितने अच्छे दोस्त थे, लेकिन आज लोगों की बेएतबारी की वजह से उन्हें अपना रिश्ता बुरा लगने लगा, उन्हें अपनी दोस्ती भी बुरी लगने लगी। लेकिन खैर ये वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि तारीख रात के बाद रोशन सवेरा तो हो ही जाता है। तो साद से शादी के बाद ज़ारा की ज़िंदगी की सारी तारीकी ख़त्म हो चुकी है। अब आहिस्ता ही आहिस्ता ज़ारा की ज़िंदगी में खुशियाँ आने लगेंगी, क्योंकि साद ज़ारा के खिलाफ अब किसी को नहीं बोलने देगा। साद और ज़ारा अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर भी बनेंगे।